Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upen Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will learn the chapter quadratic equation for class 10. So before we start the chapter, just recall some basic knowledge. Variable. What is variable? A symbol having no fixed numerical value is called variable. वो सिंबल जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं. कांस्टेंट. अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. वो सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. इक्वेशन. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वन और मोर अननोन क्वांटिटीज. इक्वेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें वन या वन से अधिक अननोन क्वांटिटीज रहते हैं. हम लोगों का टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वह इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है वो 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 is called a standard form of quadratic equation where a, b, c are real numbers and a not equal to 0 in x. x यहाँ पर वेरिएबल है. Now roots of a quadratic equation. A real number alpha is called a root of the quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. That means हम लोग x का वैल्यू यदि अल्फा पुट करते हैं और पुट करने के बाद यदि रिजल्ट 0 होता है तो अल्फा को हम लोग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. यहाँ पर आपको b इक्वल टू 4a लिखा हुआ है यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4. a होता है जैसा कि आप जानते हैं a साइड है. यदि हम लोग साइड को 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा. साइड यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं a 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर होगा. a यदि 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा. इस तरह से a और b जो है वो वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज कर रहा है और 4 कांस्टेंट है. अब जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन रिप्लाई देंगे. तो फर्स्ट जो है x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. इसे जब हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी तो होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे और यहाँ इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एंड देन 2x से 2x जो है कट हो जाएगा तो x² प्लस 1 और ये माइनस 3 जब राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. इस तरह से x² प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है. तो इस तरह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट 8 नंबर जो है यहाँ पर है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 4 द होल क्यूब. ऐसे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके फिर देखते हैं तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ a माइनस b द होल क्यूब इसको तोड़ेंगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b और x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 2 का क्यूब 8. यहाँ इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे माइनस 6x² प्लस 12x. x³ से x³ यहाँ पर कट जाएगा. टोटल राइट साइड से जो टर्म है उसको हम लेफ्ट में लेकर चले आएंगे तो यहाँ साइन भी चेंज होगा और इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 होता है. यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चेकआउट करेंगे कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है to represent the following situations in the form of quadratic equation.
यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है 1 मीटर अधिक है इसके ब्रेथ से। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। For this, since length is 1 meter more than twice its breadth, so take breadth is equal to x meter. Therefore, length is equal to 2x plus 1 meter. Therefore, area of rectangle equal to L into B. As you know, x into x 2x plus 1 meter square is equal to 2x square plus x meter square. According to question, यह जो area है और जो given area 528 मीटर स्क्वायर दिया है दोनों इक्वल होगा। तो कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को कट कर देंगे तो फाइनली 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 528 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो लेट द फर्स्ट integer being x, therefore second integer x plus 1. क्योंकि positive integers and as you know the difference between two positive integers is always 1. So if the first integer is x, then the second integer is x plus 1. According to question, the product of these is 306 और इसको जब हम यहाँ पे x into x plus 1 equal to 306 लिखेंगे तो finally x square plus x और इसको जब left line 306 minus 306 equal to 0। इस तरह से यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है 26 इयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो वी हैव टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज x plus 26। 3 years from now, the age of Rohan will be x plus 3 and age of mother will be x plus 26 plus 3 equal to x plus 29. According to question, product of their age is 360. So, x square plus 29x plus 3x plus 27 equal to 360. And finally, x square plus 2x 32x minus 273 equal to 0. इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लीड्स देन इट वुड हैव टेक 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. For this, let original speed equal to x किलोमीटर पर आवर, therefore टाइम को फाइंड करेंगे। अब नया स्पीड जो है x 8 किलोमीटर लेस है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम को हम फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 3 hours लेस समय लग रहा है, दैट मींस दिस टाइम इज मोर देन दिस। तो दिस 480 माइनस 480 बाई x माइनस 8 आवर माइनस 480 आवर इक्वल टू 3 आवर्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।